ज़िंदगी में तोता नहीं बाज बनिए, क्योंकि तोता बोलता बहुत है लेकिन उड़ता बहुत कम है, जबकि बाज शांत रहता है लेकिन आसमान को छूने की ताकत रखता है। बाज को यूं ही नहीं मिलती है ऊंची उड़ान, इरादे होते हैं मजबूत और पंखों में होती है जान। दोस्तों, मैं ग़ुलाम नबी आज आप लोग के लिए मैं एक ऐसी कहानी लेकर के आया हूँ जिसे सुनने के बाद में आपके अंदर सक्सेस की ओर बढ़ने की एक पैशन पैदा हो सकती है, एक जुनून पैदा हो सकता है, आपके अंदर वो पोटेंशियल पैदा हो सकती है, आपके अंदर वो पावर और एनर्जी आ सकती है। बहुत ही प्रेरणादायक, बहुत ही लेसनफुल स्टोरी आपके लिए है, इसको केयरफुली सुनिएगा। याद रखो दोस्तों, अगर तुमने किसी चीज़ के बारे में ये सोच बना ली कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, तो सचमुच में तुम उस काम को नहीं कर सकते हो। लेकिन तुमने किसी नामुमकिन इम्पॉसिबल चीज़ के बारे में अगर ये सोच बना लिया कि मैं ये कर सकता हूँ, तुमने ठान लिया, तो तुम यकीनन 100% वो काम कर सकते हो। इसलिए तो मैं आपको एक ब्यूटीफुल कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है एक बाज की, जो कि उसे नीचा नहीं ऊंचे पे जाना पसंद है, जो कि उसे आसमानों से बात करना पसंद है। लेकिन वह बाज, वो ताकतवर परिंदा, एक समय ऐसा आता है कि जब उसकी उम्र 40 साल पहुँचते पहुँचते बहुत ही कमज़ोर हो जाता है, बहुत ही वीक हो जाता है। जैसे कि कहा जाता है एक बाज की उम्र लगभग 70 साल हुआ करती है, और बाज इतना ताकतवर होता है कि एक 5 किलो का बाज 25 किलो के जानवर का शिकार कर सकता है। ये उसकी ताकत होती है। लेकिन एक उसके लाइफ का एक ऐसा पड़ाव आता है जो कि बहुत कमज़ोर हो जाता है। उम्र जब उसकी पहुंचती है 40 साल, अब उसके सामने ऐसी परिस्थिति होती है कि उस परिस्थिति से, उस हालत से वो समझौता कर ले। वहाँ पे उसको डिसीज़न लेना होता है कि अपने जीवन को, अपने भविष्य को आगे किस दिशा में बढ़ाना है। कमज़ोर हो करके घुट घुट के जीना है, या कि उसे अपनी ज़िंदगी को शान से जीना है। उसकी जब 40 साल उम्र होती है, उसके बॉडी के 3 पार्ट्स बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं और वो उसकी बड़ी परेशानी बन जाती है। बाज का पंजा इतना कमज़ोर हो जाता है, लचीला हो जाता है कि शिकार पर उसकी पकड़ कमज़ोर हो जाती है। दूसरा, चोंच इतना बड़ा हो जाता है कि उसको शिकार को खाने में और निगलने में बहुत ही परेशानी होती है। तीसरा, उसका पंख होता है, इतना कमज़ोर हो जाता है कि इतना बड़ा हो जाता है कि उसके सीने से जाकर के वो लग जाता है, जिससे अच्छे से उड़ान वो नहीं भर सकता है। अब उसके सामने ऐसी परिस्थिति है कि गिद्ध की तरह वो डिपेंड रहे किसी मरे हुए जानवर पर। गिद्ध की तरह वो वेट करे कि कोई मुर्दा मिले, हम उसको खाएं। या दूसरा, उसका इस तरफ रास्ता रहता है, एक ऊंचाई की तरफ जाने का रहता है, लेकिन बहुत ही दर्द भरा रास्ता है, बहुत ही पीड़ा भरा रास्ता है। दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट वे, बहुत ही डिफ़िकल्ट रास्ता उसके लिए होता है। और इस तरह के रास्ते हर इंसान के जीवन में आते हैं। उसकी परिस्थिति आती है कि बहुत ही परेशानी होती है, बहुत ही बुरी परिस्थिति होती है। लोग उससे समझौता कर लेते हैं, कुछ लोग वहाँ पर हार मान जाते हैं, कुछ लोग उस परिस्थिति से लड़ते हैं, उस वक्त तक लड़ते हैं जब तक कि उनके जिस्म में जान रहती है, और जब तक कि फिर उसी लड़ने की वजह से वो अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। बाज यही करता है, अपनी उड़ान को भरता है, ऊंचे पहाड़ पे जाता है, और उसका इम्तिहान शुरू होता है। लगभग 150 दिन का इम्तिहान, 5 महीने का एग्ज़ाम उसका होता है। परीक्षा उसे देनी ये होती है बहुत ही दर्द भरा। पहला काम करता है कि अपने पंजे को पत्थर पर वो मारता है। इतनी बार मारता है, 1 बार 2 बार 10 बार नहीं, उस वक्त तक वो बाज अपने पंजे को पत्थर पे मारता है जब तक कि टूट नहीं जाता है। अपने चोंच को भी पत्थर पर मारता है जब तक कि टूट नहीं जाता है। सोचिए, रियलाइज़ करिए कि एक बाज अपने
चोंच को पत्थर पे इस तरह मार रहा है, इतना मार रहा है, 1 बार 2 बार 10 नहीं, उस वक्त तक मार रहा है जब तक उसका चोंच टूट नहीं जाता है और दूसरा फिर जम नहीं आता है, दूसरा नहीं निकल आता है। तो उस बाज ने चुना इतना डिफ़िकल्ट रास्ता। फिर आती है बारी अपने पंख की कि वो बाज अपने ही पंख को चोंच और अपने पंजे से उखाड़ता है। एक एक करके सारे पंख को अपने चोंच और अपने पंजों से उखाड़ कर फेंक देता है। उस दर्द को देखिएगा कि वो अपने जिस्म के ही पंख को अगर निकाल करके फेंकेगा तो कितनी दर्द होगी। लेकिन उसे पता है कि अगर हमें सक्सेस चाहिए, आगे बढ़ना है, तो हमें कुछ वो करना पड़ेगा जो बाकी नहीं कर पाते हैं, जो बाकी में करने की क्षमता नहीं होती है। अब ये 40 साल के बाद में, फिर लगभग 5 महीने के बाद में, दर्द को बर्दाश्त करने के बाद में, उसको सहने के बाद में, फिर एक गोया कि नया जन्म लेता है, रीबर्थ होता है, एक नया जन्म होता है और फिर पहले की तरह तेज़ तर्रार ताकतवर होता है। तो हमें इस बाज की कहानी से सीखने की ज़रूरत है कि किस तरह उसने पीड़ा सहा, बर्दाश्त किया। सोचिए, आपके जीवन में कुछ परिस्थितियाँ आती हैं, आप डर जाते हैं, बैठ जाते हैं, झुक जाते हैं, आप छोड़ने वाले हो जाते हैं, आप लूज़र बन जाते हैं, विनर की तरफ नहीं बनते हैं। हाँ, लेकिन इसी परिस्थितियों से बहुत से लोग लड़ करके बहुत बुलंदी तक जाते हैं। याद रखो, अगर तुम्हारे जीवन में कोई दुविधा परेशानी नहीं आएगी, ऐसी परिस्थिति नहीं आएगी, तो तुम जीवन में कभी आगे नहीं पहुंच सकते हो, ना तो तुम्हें उस सुख का आनंद मिलेगा अगर अब तुम्हारे लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ नहीं आई। अब वो फिर पहले की तरह तैयार हो जाता है और फिर अगले 30-35 साल तक उसको अपनी लाइफ आसान से गुजारनी होती है। तो हमें इससे सीखने की ज़रूरत है। हर एक को, चाहे बिजनेसमैन हो, किस तरह जी जान लगा दे एक बिजनेसमैन अपने काम में, क्या इस कदर जी जान से दिल से वो बिजनेस करता है। एक स्टूडेंट, क्या वो हार्ड वर्क सचमुच में करता है? क्या सचमुच में डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता है? हर चीज़ को त्यागता है? क्या व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, गेम्स को वो त्याग रहा है, छोड़ रहा है? अगर नहीं छोड़ रहा है तो किस लाइन को जा रहा है, सक्सेस की तरफ कि फेलियर की तरफ, तुम्हें डिसाइड करना है। इस कहानी से तुम्हें अपने अंदर पैशन भरना है, एक जुनून भरना है, एक पोटेंशियल आपके अंदर होनी चाहिए और पावर और एनर्जी होनी चाहिए, जिससे हमें आगे बढ़ने की तरफ करना है। हमें ऊंचाई पर जाना है कि जब बारिश होती है, बाकी परिंदे अपने घोंसले तलाश करते हैं, लेकिन बाज आसमान में जाता है, बारिश के ऊपर जाता है और ऊंचाई की तरफ बढ़ता है। अगर जीवन में तुम्हें आगे जाना है तो तुम्हें भी कुछ ऐसा डिसीज़न लेना पड़ेगा, कुछ करके दिखाना पड़ेगा कि जो दूसरे ना कर सकें। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन है। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है कि इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। अगर तुम्हें डॉक्टर, इंजीनियर, अच्छा बिजनेसमैन कुछ भी बनना है तो पहले तुम्हें स्ट्रगल करना पड़ेगा, तुम्हें पहले मेहनत करना पड़ेगा, कठिन परिश्रम करना पड़ेगी, वरना शेख चिल्ली की तरह सिर्फ सपना देखोगे, कर नहीं पाओगे। क्योंकि हम में से अधिकतर सिर्फ सोचते हैं, करते नहीं हैं। कुछ लोग तो सोचते तक नहीं हैं, कुछ सोचते हैं तो वो करते नहीं हैं। तो हमारा सिर्फ 5% पीपल जो सोचते हैं वो करके दिखाते हैं। तो मैं, मेरे लिसनर्स या व्यूअर्स, आपको डिपेंड करना है कि आपको उन 5% में बनना है या कि 95 जो फेलियर में कहलाते हैं उनमें बनना है। बुल के पैरों में बाज नहीं होते, कमज़ोर और बुज़दिलों के हाथों में राज नहीं होते। जिन्हें पड़ जाती है झुककर चलने की आदत, उन सिरों पे कभी ताज नहीं होते। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में आप बताएं और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, गुड बाय।